मेवात में ही अगर हम पुन्हाना की बात करें, इस वक्त पुन्हाना में मौजूद हैं, उस परिवार के साथ में मौजूद हूँ। पुनीत है हमारे साथ। 12 मई को अचानक जो है तमाम लोग सड़कों पर आ जाते हैं और मुस्लिमों की अगर बात करें, उनकी जो तादाद है वो पूरी तरीके से पत्थरबाजी शुरू कर देती है। आखिर इस पूरे घटना के पीछे वजह क्या थी, उस वजह को भी समझते हैं। पुनीत, क्या वजह थी कि अचानक से इन सड़कों पे तमाम जो ये मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो आ गए थे और पूरा हंगामा कर दिया था? आपको भी काफ़ी चोटें आई थी, मारपीट हुई थी। जी, ये घटना 1 महीने पहले की है। मैं लॉकडाउन चला हुआ था, चाचा जी की दुकान पर परचूने का सामान लेने के लिए गया था। तो जैसे ही मैं दुकान से सामान लेकर के बाहर आया तो 2 मुस्लिम लड़के बैठे थे दुकान के आगे। तो उस समय मैं टकला हुआ था, मेरी चोटी थी, मेरे सिर पर अच्छी थी। तो उस चोटी को देखकर उन्होंने कमेंट चोटी अभी भी आप रखें? हाँ, अभी भी है मेरे पास, ये रही चोटी। ठीक है। तो उन्होंने कमेंट मारा था कि इस मन तो इसका ऐसे कर रहा है कि इसकी चोटी को काट दे। ये बात मेरे को सुन गई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये मुस्लिमों ने कहा कि हाँ। इनकी चोटी काट दें। तो ये बात जैसे मेरे को सुनी, मैं उनसे पूछने लगी क्या बोल रहे थे। तो उसने ये कहा था कि तू क्या कर लेगा, हम तो ऐसे ही कहेंगे, बता। इसी बात पर हमारी हाथापाई हो गई थी उनसे। तो मैं जैसे ही हमारे चाचा आ गए थे बीच में, बीच बचाव करा दिया था हमारा और हमको अपने अपने घर भेज दिया। तो मैंने जैसे अपने घर पे आके बताई मम्मी पापा जी को कि ऐसे ऐसे बात हो गई है हमारे साथ। तो मम्मी जी पापा जी उनके घर भी गए थे, उनको समझा के भी आए थे, उनके घर वालों से बात की थी। उनके घर वालों ने भी ये कहा था कोई दिक्कत नहीं है, उन लोग अपने लड़के को समझा दें तुम अपने को और बात ख़त्म करो, अपना क्यों आगे बढ़ाते हो। तो उसके बाद कोई नहीं, उन लड़कों ने प्लानिंग के साथ, मैं बाज़ार में काम करता हूँ, मैं करीबन 1:30 बजे के करीब 12 तारीख को दुकान से आ रहा था। तो उन 5 जनों ने मेरी बाइक को रोक करके मेरे को बहुत बुरी तरीके से पीटा था, घूंसों लातों से मेरे ऊपर बारिश कर दी। मेरे को कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मैं बेसुध सा हो गया था। मैं जैसे तैसे उनसे छुड़ा करके भाग करके अपने घर वापस आ गया। बताया जा रहा था एक तरीके से आपको उन्होंने अधमरा समझा और नाली की तरफ फेंकने वाले थे, ऐसा? हाँ जी, वो नाला था जी, और नाले में मेरे को 3 बार गिरने की कोशिश करी थी उन्होंने, पर मैं उनसे बच गया था नाले में गिरने से। वो तो उसके बाद आपके घर के ऊपर उन्होंने हमला किया, अटैक किया? मैं फिर घर पे जैसे आया था तो घर वाले जैसे पहले की तरह गए थे इसी तरह वो चले गए। तो उन लड़कों ने छत पर जा कर के उनकी मतलब लेडीज़ भी थी, पथराव कर दिया सीधा। उन बात ही नहीं हुई पाई उनसे कुछ। पथराव जैसे उनके घर के नीचे आए थे, कुछ उनके भी लगी थी, हमारे भी लगी थी। हम जैसे तैसे घर पे आ गए और उन्होंने सीधा घर, हमारा पीछे दीवार है, पीछे दीवार के पीछे से पथराव घर में शुरू कर दिया। हम जैसे ही छतों पे चढ़े, इतने में 5-7 मिनट में तमाम पूरे 1000-1500 की संख्या में चारों तरफ से घेरा बनाकर पथराव करने लगे। तो ये पूरा मामला था जो आपने सुना। क्या मेवात के अंदर अगर हिंदू, जो बचा हुआ हिंदू है, अगर वो है, वो अपनी आस्था के साथ रहना चाहता है, वो जो चोटी इन्होंने रख रखी है अगर वो रखना चाहता है, तो क्या उसको ये सब चीज़ें जो हैं करने का अधिकार नहीं है? अपने आप में कई सारे प्रश्न इस सवाल के बाद से भी खड़े हो रहे हैं। पूरी घटना के बाद से पूरा जो मुस्लिम समुदाय था, जैसा कि इन्होंने बताया कि इस हद तक इनको मारा पीटा गया कि वो ये समझ गए कि अब ये इनकी मौत हो चुकी है, उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन बाद में किस तरीके से पूरा विवाद हुआ, आपने जो वीडियो है वो आप देखेंगे तो काफ़ी हैरान होंगे कि किस तरीके से पत्थरबाजी की गई। और लगातार इस तरीके के हमले मेवात के अंदर हिंदू परिवारों पे होते रहते हैं।